Good morning, students. I'm going to continue your chapter wastewater story, chapter number 18 of class 7th. तो हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कि जो पानी जो सीवर के अंदर जाता है उसको किस तरीके से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने एक एक्टिविटी के माध्यम से भी समझी थी कि हम अगर घर के ऊपर अगर जो वाटर है उसको प्योरीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट ने जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं जिनको WWTP कहा जाता है वो कैसे वर्क करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कॉन्टामिनेट्स द वेस्ट वाटर। ये कहता है कि जो वेस्ट वाटर है जिसके अंदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब प्रक्रियाएं होती हैं जो कि रिमूव करती हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पदार्थों को, दैट कॉन्टामिनेट्स द वाटर, जो कि पानी को क्या कर रहे हैं, कॉन्टामिनेट मतलब प्रदूषित कर रहे हैं। वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव। कहते जो पानी ख़राब पानी है, जो वेस्ट वाटर है उसको बार स्क्रीन से, बार स्क्रीन एक तरीके से फ़िल्टर स्क्रीन होती है जहाँ से जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो तो गुजर जाते हैं लेकिन जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जो लार्ज ऑब्जेक्ट है जैसे कि रैग्स है, कोई थैला है, स्टिक है, या जो पेप्सी वगैरह के जो कैंस होते हैं वो, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन्स, ये सब वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। और देखिए बार स्क्रीन जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है, दिस इज़ बार स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे जो नॉर्मल आपका वाटर होगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो तो यहाँ से गुजर जाएंगे लेकिन जो लार्ज पार्टिकल हैं वो यहाँ पे अटक जाएंगे। ओके, वाटर देन गोज़ टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। जो पानी है गोज़ टू अ ग्रिट, वो कहा जाता है ग्रिट के अंदर पहुँचाया जाएगा, एक गड्ढे में डाला जाएगा, एंड सैंड रिमूव टैंक, और सैंड को रिमूव करने के लिए, मिट्टी को रिमूव करने के लिए जो टैंक बनाए होते हैं वहाँ पर पानी को भेजा जाएगा। द स्पीड ऑफ इनकमिंग वाटर इज़ डिक्रीज्ड। जो पानी भेजा जा रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड तो ठीक है लेकिन इनकमिंग जो वाटर वहाँ से निकल कर आता है उसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। क्योंकि क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो नीचे जो हमारा फ्लोर होता है वहाँ पर सेटल हो जाती है, उसके साथ साथ जो कंकर होंगे वो भी सेटल हो जाएंगे। इसलिए जो पानी, जो वेस्ट वाटर निकल कर आता है, ठीक है, सैंड रिमूवल टैंक से जो वेस्ट वाटर निकल कर आता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। देखिए ये है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ओके, यहाँ से पानी निकल जाएगा, सैंड जो है वो जमा हो जाएगी। वाटर इज़ एन अलाउड टू सेटल इन लार्ज टैंक। उसके बाद पानी को बहुत बड़े बड़े टैंक्स में रखा जाता है। इट इज़ स्लोप्ड टुवर्ड्स द मिडल। उसको क्या किया जाएगा, मिड के अंदर से स्लोप्ड मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन पर छोड़ा जाएगा। सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम। सॉलिड्स कैसे सॉलिड भाई, जो फेसेस मतलब जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना उसको फेसेस कहा जाता है, वो सेटल हो जाएंगे बॉटम में, एंड रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर। और उसको क्या किया जाएगा, एक स्क्रैपर की हेल्प से उनको हटा दिया जाएगा। दिस इज स्लज, और उसको क्या कहा जाता है, स्लज कहा जाता है। ठीक है, A skimmer removes the floatable solids like oil and grease. Water so cleared is called clarified water. और देखिए अब हर तरीके की इम्प्योरिटी जो है उसको रिमूव कर दिया गया है लेकिन अभी भी पानी के ऊपर क्या है, ऑयल और ग्रीस, ठीक है, जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर वो अभी भी प्रेजेंट हैं। तो ऐसा जो पानी होता है उसको कैसा पानी कहा जाता है, क्लेरिफाइड वाटर। मतलब अब उसको, उसके अंदर ऑयल और ग्रीस जो है वो रिमूव कर दी गई हैं, अब उस पानी को क्लेरिफाइड वाटर बोला जाएगा। ओके, द स्लज इज़ ट्रांसफर टू सेपरेट टैंक। स्लज किसे कह रहे थे, जो ह्यूमन फेसेस है, मतलब हमारा जो वेस्ट होता है उसको हम स्लज कह रहे थे। उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा भाई, सेपरेट टैंक्स में, अलग अलग टैंक्स में उसको मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा। वेयर इट इज़ डीकम्पोज, जहाँ पे इसका डीकम्पोजिशन होगा, किसकी हेल्प से डीकम्पोजिशन होगा, एन एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से उसका डीकम्पोजिशन होगा। ठीक है, एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो किसी भी चीज़ को डीकम्पोज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर डीकम्पोजिशन हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई,
उस चीज़ को कहा जाता है, उन बैक्टीरियाज को कहा जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज एज फ्यूल और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरीके से जब ये डिकम्पोजिशन होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में स्लज का, तो उससे क्या बनती है, बायोगैस बनती है। और इस बायोगैस का यूज़ किस लिए किया जाता है, फ्यूल के रूप में। फ्यूल क्या होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस बायोगैस को जलाकर हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की का उत्पादन किया जाता है। ओके, एयर इज़ पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। अब क्या होगा, जो क्लैरिफाइड वाटर बना था, कैसे बना था, जब हमने ऑयल और ग्रीस जो इनसॉल्युबल थे वाटर के अंदर, मतलब पानी के अंदर जो मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है, जब हमने ऑयल और ग्रीस जो है वो पानी के अंदर से निकाल दिए थे और पानी हमारा कैसा बन गया था, क्लैरिफाइड बन गया था। तो क्या हुआ, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एयर पंप करेंगे, एयर भेजेंगे टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, ताकि क्या हो, एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जिन बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ठीक तरीके से ग्रो कर पाएँ। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फूड वेस्ट, शॉप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन द क्लैरिफाइड वाटर। अब ये जो बैक्टीरिया बने एरोबिक बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, ह्यूमन वेस्ट, अगर हमारे कोई वेस्ट मैटर बच गया है तो उसको कंज्यूम कर लेंगे, फूड का वेस्ट है उसको कंज्यूम कर लेंगे, साबुन और अदर अनवांटेड मैटर, जो मैटर हमें हमारे वाटर में नहीं चाहिए, उन सारे मैटर को जो बैक्टीरिया है वो कंज्यूम कर लेंगे, खा जाएंगे, ठीक है। स्टिल रिमेनिंग इन द क्लैरिफाइड वाटर, जितनी भी चीज़ें, जितना भी वेस्ट अब पानी में बचा हुआ था, एरोबिक बैक्टीरिया उन सबको ख़त्म कर देंगे। आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के बाद, द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज, द वाटर इज़ देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। उसके बाद क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डेवलप हुए थे वो सारे के सारे बॉटम में, मतलब फ्लोर पे सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। फिर क्या होगा, उसके बाद वो जो बैठना होता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसे कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब है एक ऐसा वेस्ट जो किससे बना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वो तो नीचे बैठ गए हैं, पानी में सेटल हो गए हैं नीचे, तो क्या करेंगे हम, जो पानी होता है ना हमारा, उसको टॉप से, मतलब ऊपर से उसको हटा लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, द एक्टिवेटेड स्लज इज़ अबाउट 97% वाटर। जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसके अंदर 97% क्या होता है, पानी होता है। वाटर इज़ रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। जो पानी होता है उसको किसकी हेल्प से हटाया जाता है, सैंड ड्राइंग बेड्स, मतलब मिट्टी को सोखने वाली जो बेड्स होती हैं उनकी हेल्प से और मशीन्स की हेल्प से उसको हटाया जाता है, ठीक है। ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज मैन्योर। जो स्लज मतलब सूखा हुआ जो स्लज था, जो हमारा वेस्ट था, वो खाद की तरह यूज़ होता है, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और ये खाद क्या करता है, जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको वापस से क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और उन न्यूट्रिएंट्स को कौन लेता है, पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है। और वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में हेल्प करेगा। द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो पानी होता है उसका बहुत ही लो लेवल होता है, किस चीज़ का, ऑर्गेनिक मैटर्स का एंड सस्पेंडेड वाटर। और जो पानी बैठ गया है उसका, इट इज़ डिस्चार्ज इनटू ए सी। और उसको कहाँ डाल दिया जाता है, फिर समुद्र में डाल दिया जाता है, या फिर रिवर में डाल दिया जाता है, या फिर ग्राउंड में। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर। और फिर क्या होता है, प्रकृति उसे खुद से ही साफ़ कर लेती है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइनफेक्ट वाटर। कई बार क्या होता है कि पानी को डिसइनफेक्ट मतलब प्रदूषण से रहित करना ज़रूरी होता है। क्यों, विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्यों, उसके अंदर क्लोरीन और ओजोन होता है, और उसको किसी भी मतलब समुद्र में या जो नदी होती है उसमें डालने से पहले उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है, ओके। तो ये था क्या हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।